जय हिंद, नमस्कार साथियों। ये बाप और बेटे की कहानी है। जैसे कि आप जानते हो, जब किसी पिता के घर में एक सुंदर बच्चे का जन्म होता है तो उस बाप के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पैर ज़मीन पर पड़ते ही न हो, ज़मीन से थोड़े थोड़े ऊपर पड़ते हो। बाप इतना दीवाना हो जाता है कि चंद दिनों में उसको अपने सीने पर लेटाता है, खिलाता है। माँ का तो केवल नाम है कि माँ 9 महीने पेट में रखती है, दूध पिलाती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन पिता तो जैसे किसी यज्ञ में, किसी अग्नि में जलने वाली लकड़ी की तरह बेटे के लिए ताउम्र जलता रहता है। और अंत में उसी बेटे के हाथों एक दिन राख में मिल जाता है। वही बेटा जिस बेटे के लिए ताउम्र पिता ने जलते रहा, ठोकरें खाते रहा, दुख देखते रहा। एक दिन वही बेटा उस पिता को अग्नि देगा, ढेर सारी लकड़ियों में सुलाकर, और पिता बेचारा जलकर राख हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन से लेके 25 साल तक पिता उस बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता है। सपने देखता है, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख कर इस ये वो। पिता कभी बेटे से कोई बात नहीं छुपाता है, लेकिन बेटा 20 साल का होने के बाद हर बात छुपाता है। पिता ये सोचा करता है, एक सुंदर घर हो, बेटे के लिए सुंदर बहू लाई जाए बेटे के लिए, फिर उसके बेटों को गोद में खिलाए और वो दादा दादा करे, और उनके लिए भी दादा बनकर बाप जिए। लेकिन बेटा कभी ये नहीं सोचता है। बेटे का तो 25 साल के बाद जैसे उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, वो पिता के प्रति इतना गैर जिम्मेदाराना हो जाता है कि पिता अपने रास्ते पर और बेटे अपने रास्ते पर। ऐसा लगता है जैसे वो पिता से सारे संबंध विच्छेद कर चुका है। कभी ना उसकी संभाल लेता है, ना चलते हुए पिता को ये पूछता है कि पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, खाया ना हो तो खा लेना। पत्नी को कभी नहीं कहता है पापा का ख्याल रखना। पिताजी आपके पास कुछ रुपये है या नहीं है, नहीं है तो ये रखो 500-1000 रुपये, कहीं आपको जाना होगा। लोग आपको बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते हैं, और मुझे फुर्सत भी नहीं है। ऐसे शब्द सुनने के लिए हर पिता के कान तरस जाते हैं। साथियों, जिस बेटे को अपने सीने से लगाकर पिता रखता है, वही बेटा उसी सीने को जला जला कर राख बना देता है ना। कितनी दुख भरी दास्तान एक बाप और एक बेटे के लिए। धन्य है वो बेटे जो यूं पिताओं को जलाते रहते हैं। धन्य है वो बेटे। लेकिन जैसे आज तुम्हारा बाप जल रहा है, वैसे तुमको भी जलना है। तैयार रहना मेरे बच्चों, क्योंकि तुम्हारे भी बेटे होंगे और तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही व्यवहार होगा। तो मेरे बच्चों, तुम तैयार रहो। जैसे तुम अपने पिता से व्यवहार करते हो, वैसे ही तुम्हारे बेटे तुमसे व्यवहार करेंगे। धन्यवाद।